राधे राधे। मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग रुचिरा भाग 2 के तृतीय अध्याय स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। रुचिरा भाग 2 सप्तम कक्षा के लिए है, अर्थात सप्तम कक्षा की रुचिरा भाग 2 का अध्ययन आरंभ करते हैं। और रुचिरा में भी अभी तक 2 पाठ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ। प्रथम पाठ था हमारा सुभाषितानि और द्वितीय पाठ हमारा था दुर्वृद्धिर विनश्यति। आज तृतीय पाठ है स्वावलंबनम, इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन आरंभ करें उससे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, क्योंकि जब तक शब्दार्थ नहीं पता हो तब तक छात्रों को समस्या रहती है उसका अर्थ जानने में। तो हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ जान लेंगे और तत्पश्चात उसके अध्ययन का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है समृद्धा। समृद्धा का अर्थ होता है धनी। ठीक है, फिर है चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् अर्थात 40। अष्टादश, अष्ट माने 8 और 10, तो 8 और 10 कितने हो जाते हैं? 18, तो अर्थ है 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ माने होता है कमरे। ठीक है, और यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो हो जाएगा कमरों में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमरों में। पंचाशत अर्थात 50। गवाक्षाः, गवाक्ष माने होता है खिड़की, और गवाक्षाः प्रथमा बहुवचन है तो हो जाएगा खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुः माने 4, चतुः माने 4 और चत्वारिंशत् माने क्या है? 40। देखो यहाँ हमने अध्ययन किया 40, तो 4 और 40 कितने हो जाते हैं? 44। कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44। ठीक है, षट्त्रिंशत्, ऐसे ही षट माने 6 और त्रिंशत् माने 30, तो 6 और 30 कितने हो जाएंगे? 36। तो यहाँ हो गया हमारा 36। ठीक है, फिर है कृषक दंपत्ति। कृषक माने होता है किसान और दंपत्ति माने पति पत्नी। क्या होता है? पति पत्नी। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? किसान पति पत्नी। ठीक है, और भी देखते हैं। आगे है आतिथ्यम। आतिथ्यम का तात्पर्य है अतिथि सत्कार, अर्थात जो हमारे यहाँ मेहमान आता है, अतिथि आता है, उसकी सेवा सत्कार इत्यादि करना आतिथ्यम। ठीक है, कर्म कर भवताम, तो कर्म कर अर्थात काम करने वाला, और भवताम संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा कर्म करः भवताम, कार्य करने वाला। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। कर्म करह माने होता है काम करने वाला। क्या होता है? कर्म करह माने काम करने वाला, अर्थात भवताम यहाँ नहीं आएगा। ठीक, कर्म करह अर्थात काम करने वाला। ठीक, फिर यहाँ जो लिखा हुआ है भवताम, क्या लिखा है? भवताम, उसका अर्थ होता है आपके। क्या हो जाएगा? आपके। ठीक है, फिर भृत्यः माने होता है नौकर या सेवक। क्या होता है? नौकर या सेवक। ठीक है, फिर है शक्नुवंती। शक्नुवंती का अर्थ होगा यहाँ पर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग ध्यान करिए, ध्यान से देख लीजिए, पुनः एक बार समझा देते हैं। कर्म करह अर्थात काम करने वाला। ठीक है, तो कर्म करह का तात्पर्य होता है काम करने वाला, और भवताम का अर्थ हो जाएगा आपके। ठीक है, भृत्य माने नौकर या सेवक। ठीक, नौकर या सेवक। शक्नुवंती का जो अर्थ है वो हो जाएगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। आगे देखिए, सार्ध द्वादश वादनम, तो सार्ध, सधन अर्ध, अर्ध माने आधा, स माने सात, आधा जिसके साथ है, तो कितना? द्वादश, द्वा माने 2 और 10, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा? 12। 12 और आधा क्या है? साथ में है, तो 12 और आधा कितना हो गया? 12.5। तो 12.5 और वादनम माने बजे, 12 वादनम माने बजे, तो क्या हो जाएगा? 12.5 बजे। ठीक, सांप्रतम अर्थात अभी। क्लियर, शब्दार्थ जान लिए, आगे बढ़ते हैं। अब अध्ययन आरंभ करते हैं।
तो सबसे पहले पाठ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उच्चारण भी आना आवश्यक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसके अर्थ को जानेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ पहले उच्चारित कर लीजिए। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठस्य मित्रे आस्ताम्। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। ठीक है, चलिए अब अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण मूर्ति अर्थात नाम है किसी बालक का, तो उसका नाम क्या है, कृष्ण मूर्ति। ठीक है, फिर लिखा श्रीकंठ, संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा श्रीकंठ धन च। ठीक, तो च माने और श्रीकंठ कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ। मित्रे आस्ताम, मित्रे माने मित्र, आस्ताम माने थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है तो क्या हो जाएगा, श्रीकंठ के पिता समृद्ध माने अभी क्या अध्ययन किया था, धनी। क्या किया था, धनी। तो श्रीकंठ के पिता धनी, आसीत माने थे। ठीक, अब देखिए आप यहाँ लगा है आसीत और यहाँ है आस्ताम। तो आसीत एक वचन है, आस्ताम दो वचन है और आसन बहुवचन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ है इसलिए दो हो गए तो दो वचन, तो आस्ताम हो गया। यहाँ श्रीकंठ के पिता बताया जा रहा है, एक वचन है इसलिए आसीत। ठीक है, अतः तस्य भवने, तस्य माने उसके, भवने माने भवन में, सर्व विधानी, सर्व माने सब, विधानी माने प्रकार के, सब प्रकार के, सुख साधनानी, सुख के, साधनानी माने साधन, आसन माने थे। अतः अर्थात इसीलिए उसके भवन में, भवन तात्पर्य घर में, उसके घर में सभी प्रकार के, सर्वविधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन, आसन माने थे। ठीक, तो आपको देखिए तीनों वचन मिल गए, आसीत, आस्ताम, आसन, एक वचन, दो वचन और ये बहुवचन। ठीक है, तो अर्थ क्या हो गया, इसीलिए उसके भवन में अर्थात घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। ठीक, तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन माने उसमें, किसमें, विशाले भवने, विशाल भवन में, उस विशाल भवन में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ क्या पड़ा था, 40, स्तंभा, स्तंभा मीन खंबे, आसन थे। उस घर में, उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य, उसके, 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ माने कमरा और सप्तमी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 माने 50, गवाक्षा माने खिड़कियां, 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणि, द्वार। 37 तात्पर्य 36, विद्युत व्यजनानी च आसन, च माने और 36 विद्युत माने बिजली के, व्यजनानी माने पंखे, आसन माने थे, और 36 बिजली के पंखे थे। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से दृष्टि डाल लेते हैं कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। ठीक है, तत्र माने वहां, 10 सेवका, सेवका माने नौकर या सेवा करने वाला। ठीक, निरंतरम हमेशा, कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे,
वहां 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे। परम किंतु कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति की माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, किंतु कृष्णमूर्ति के कृष्णमूर्ति च माने और माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ गरीब, कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी हैं। ठीक, तो क्या बताया गया यहाँ पर कि परम किंतु कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के च माने और किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ निर्धन कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी है। ठीक है, तस्य गृहम, तस्य माने उसके, गृहम माने घर में। यहाँ तस्य में भी जो कौन सा षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, कौन सा है षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ठीक, तो तस्य माने उसके, गृहम माने घर में, घर को या घर, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन का तात्पर्य होता है दिखावे से रहित, अर्थात बाहरी जो दिखावा होता है उसको आडंबर बोलते हैं। तो आडंबर से विहीन अर्थात बाहरी दिखावे से रहित। साधारणं च, तो च माने और, साधारणम और साधारण, आसीत माने था। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। क्लियर, नो डाउट, कोई समस्या नहीं। फिर भी एक दृष्टि में संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। ठीक है ना, संपूर्ण अर्थ को एक दृष्टि में देख लेते हैं कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः उसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वार और 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे, किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उसका घर बाहरी दिखावे से रहित और साधारण था। ठीक है, अर्थ जान लिया। चलिए सरलार्थ यहाँ दिया गया है, आप लोग चाहें तो सरलार्थ को भी देख लीजिए। ठीक, कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसे विशाल घर में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं पहले, उसके बाद अर्थ जानेंगे। कि एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। ठीक, तो एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, श्रीकंठ, श्रीकंठ, तेन माने उसके, सह माने साथ। तो यहाँ सह के योग में तेन में तृतीय व्यक्ति है, तो तेन अर्थात उसके, सह माने साथ, प्रातः सुबह के, 9 वादने, 9 माने 9, वादने माने बजे, 9 बजे, तस्य गृहम, तस्य माने उसके, गृहम माने घर, अगच्छत माने गया। कि एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तो किसके साथ गया? कृष्णमूर्ति के। ठीक है, किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के। और उसी के माता पिता क्या थे? निर्धन थे। ठीक, तो तत्र माने वहां, कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति के, तस्य माने उसके, माता पिता च, कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ने, च माने और,
उसके, तस्य माने उसके, माता पिता ने स्वशक्त्या, स्व माने अपनी, शक्त्या माने शक्ति से, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, अकुर्वन् माने किया। ठीक, कि वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। ठीक है, यहाँ श्रीकंठ में भी षष्ठी एकवचन है। अकुर्वन् भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार है। ठीक, और प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है ना, अकुर्वन्, अकरोत्, अकुर्ताम, अकुर्वन्। ठीक है ना। चलिए, एतत् माने यह, दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु के साथ कत्व प्रत्यय है, अर्थ हो जाता है कर या करके में, तो अर्थ क्या हो जाएगा, देख कर। श्रीकंठा, श्रीकंठ अकथ्यत माने बोला, कि यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम माने मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ, संतुष्टः धन अस्मि, विसर्ग संधि हो जाती है संतुष्टोस्मि। ठीक है, केवलम केवल, इदमेव, इदम धन एव, यहाँ पर जैसा संधि हो जाएगी, इदम धन एव, इदम माने यह, एव माने ही, यह ही, मम माने मेरा, यहाँ मम में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो मम माने मेरा, दुखम दुख है, यत माने की, तव माने तुम्हारे, ग्रहे घर में, एकोपि एक भी, भृत्या नौकर, नास्ति नहीं है। तो यहाँ क्या कहता है श्रीकंठ, कि यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम, बहुत कष्टम माने कष्ट, जातम माने हुआ, मम ग्रहे मेरे घर में, तू माने तो, वह बहुत से, कर्म कराह नौकर, संति माने है, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ठीक, तो यहाँ अर्थ हम लोगों ने जान लिया, कुछ व्याकरणिक टिप्पणियों को भी देख लेते हैं, कहाँ कौन सी विभक्ति है, कौन सी संधि है, इसको भी जान लेते हैं। तो कुछ तो मैं बताती चली हूँ, कुछ यहाँ पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए मैंने रोक दी थी, जैसे कि अकुर्वन्, लंग लकार। ठीक, प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, दृष्टवा में दृश्य धातु के साथ कत्व प्रत्यय जोड़कर किसके अर्थ में, कर या कर के अर्थ में लिया, तो क्या हो जाएगा, देख कर। ठीक है, अहम उत्तम पुरुष अर्थात अस्मद का एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन और उत्तम पुरुष। ठीक है ना। संतुष्टोस्मि, संतुष्ट धन अस्मि, विसर्ग संधि है, और अंत में यहाँ पूर्व रूप संधि है। ठीक, सत्कारेण में तृतीया विभक्ति है, इदम एव, इदम धन एव जैसा संधि, मम और तव, यहाँ दो शब्द हैं, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, ग्रहे घर में, तो सप्तमी एक वचन, एकह धन अपि, विसर्ग संधि, फिर उसके पश्चात पूर्व रूप संधि। ठीक, नास्ति, न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि। सत्काराय चतुर्थी एक वचन है, फिर यहाँ ग्रहे में भी सप्तमी हो जाएगा, कर्म कराह प्रथमा बहुवचन। क्लियर, नो डाउट, हमने व्याकरणिक टिप्पणियों को देख लिया। चलिए पुनः एक बार संपूर्ण अर्थ पर जल्दी जल्दी दृष्टि डाल लेते हैं, कि एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ अर्थात प्रसन्न हूँ, केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। ठीक है, यहाँ भावार्थ भी दिया गया है, चलिए उस पर भी जल्दी से एक दृष्टि डालते हैं, कि एक बार श्रीकंठ उसके, तो किसके साथ गया था, कृष्णमूर्ति के, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गए, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ, मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है,
मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी घटना होती है। तत्पश्चात अब कृष्णमूर्ति कहता है कि तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति एते प्रतिक्षणं मम सहायका किन्तु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। ठीक, तो क्या कहता है कृष्णमूर्ति कि तदा माने तब, कृष्णमूर्ति अवदत्त माने बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मम धन अपि दीर्घ स्वर संधि, मम माने मेरा, अपि माने भी, मेरे भी, अष्टौ 8 कर्म कराह नौकर, संति माने हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं, ते माने वे, च माने और वे कौन कौन से हैं बताना आरंभ करता है। तो द्वौ, द्वौ माने दो, पादौ, दो पैर, द्वौ हस्तौ, दो हस्तौ माने हाथ, द्वे नेत्रे, द्वे माने दो, नेत्रे माने नेत्र, द्वे श्रोते, द्वे माने दो और श्रोते माने कान, और दो कान इति माने हैं। ठीक, तो यहाँ कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, आंख और कान, तो 8 हो गए। ठीक है, एते माने यह, प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण, मम सहायका मेरे सहायक हैं, किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु अर्थात परंतु, तब माने तुम्हारे, भृत्याः नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह, च माने और, उपस्थिता उपस्थित, भवितुम होने में, न माने नहीं, शक्नुवन्ति समर्थ है या नहीं हो सकते हैं। ठीक, कि यह प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और हर जगह, यानी कि हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम, तुम, तु माने तो, स्वकार्याय, स्व माने अपने कार्याय, कार्य के लिए, भृत्याधीनः, भृत्य अधीनः, भृत्य माने नौकरों के, अधीना माने अधीन हो, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। तो यहाँ भृत्याधीना में कौन सी संधि हो जाएगी, भृत्य धन अधीना दीर्घ स्वर संधि। ठीक, स्वकार्याय में चतुर्थी व्यक्ति है, सदैव सदा धन एवं वृद्धि संधि। ठीक है ना। यदा माने 2 बार है, यदा माने होता है जब और तदा माने होता है तब। तो यदा यदा, जब जब, ते माने वे, अनुपस्थिता अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब, तुमको, कष्ट, अनुभवसी अनुभव होगा या अनुभव होता है कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुमको कष्ट होता है या कष्ट का अनुभव होता है। ठीक है, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। ये स्वावलंबने अर्थात स्वावलंबन, तू माने तो, सर्वदा हमेशा ही, सुखम एव सुख ही होता है, स्वावलंबन से सदैव सुख ही होता है। न माने नहीं, कदापि, कदा माने कब और अपि माने भी, तो कभी भी, कष्ट भवति माने होता है कि कभी भी कष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए संपूर्ण अर्थ देख लिया, एक बार पुनः संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। जो कहीं भी अगर कुछ भी समझने में समस्या रही हो तो फिर से समझ कि तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान हैं। यह प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो,
जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुमको कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबन तो हमेशा सुखदायक होता है, अर्थात सुख ही होता है। स्वावलंबन से हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। ठीक, अब चलिए स्वावलंबनम को भी जान लेते। स्वावलंबन क्या होता है? स्व अवलंबनम अर्थात अपने अधीन होना, दूसरे पर आश्रित ना होना। तो स्वावलंबन का अर्थ क्या है? अपने ऊपर आश्रित होना, किसी अन्य के ऊपर आश्रित ना होना। ठीक, कि तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। ये ही हर समय मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुमको कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। ठीक, अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। तो यहाँ क्या कहता है? अब श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ बोला या श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तब माने तुम्हारे, वचनानी वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर। श्रु धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, वचनानी माने वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर। मम मनसी, मम माने मेरे, मनसी माने मन में। महती प्रसन्नता, महती माने अत्यधिक प्रसन्नता, जाता माने हुई। कि तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अब, अहम अपि, अहम माने मैं, अपि माने भी, स्वकार्याणि, स्व माने अपने, कार्याणि माने कार्य, स्वयमेव, स्वयं अपने, एव माने ही, अपने ही अर्थात स्वयं ही, कर्तुम माने करना, इच्छामि माने चाहता हूँ। कि अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्ध माने पहले अध्ययन किया था, आर्ध अर्ध स अर्थात स माने 7, अर्ध माने आधा, आधा जिसके साथ है। और द्वादश तो द्व माने 2 और 10 माने 10, तो द्वादश अर्थात 12। तो 12 के साथ कितना है? आधा, तो कितना हो जाएगा? 12.5। वादनम इदम, इदम माने अब 12.5 बज रहे हैं या बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम माने अब, गृहम माने घर को, चलामी माने जाता हूँ। कि अब घर को जाता हूँ या घर जाता हूँ। ठीक है, चलिए पुनः एक बार संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 बज गए हैं, अब घर जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीकंठ कहता है और यहाँ पर जो हमारा स्वावलंबनम पाठ है वो समाप्त होता है। और इसका जो अभ्यास कार्य है मैंने यहाँ लिख रखा है, संपूर्ण अभ्यास कार्य। ठीक, लेकिन अब अभ्यास कार्य को हम लोग अगली कक्षा में लेकर आएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।